बालाजी निष्काम सेवा मंडल बहावलपुर बिरादरी अशोकनगर द्वारा श्री हनुमान छठी महोत्सव का आयोजन किया गया। शायद दिल्ली में पहला ऐसा आयोजन जहां श्री हनुमान जन्मोत्सव के ठीक 6 दिन बाद छठी महोत्सव बनाया जा रहा है। विशाल सामूहिक सुंदरकांड पाठ एवं हनुमान चालीसा का पाठ, भजन कीर्तन। श्री हनुमान छठी महोत्सव के उपलक्ष्य में डॉक्टर निर्मला तीर्थ जी महाराज अपनी मधुर वाणी से उन्होंने प्रवचन सुनाया। निवेदन कि अपने मधुर प्रवचनों द्वारा हमारा जीवन कृतार्थ करें। थोड़ा सा रेजगारी को संभाले। स्वामी जी रेजगारी बोलते थे। हाँ, ये बच्चे रेजगारी होते हैं, बजते रहते हैं, इनको संभालिए। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्ये राम राम वरानने रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरतग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उल्लङ्घसिन्धुरसलिलं सलिलं या शोकवह्निर्जनका जाया आधाय तेनैव दधाय लङ्का। नमामि तं प्राञ्जलिर्नानेयं नमामि तं करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा शर्मणे निजं वा मानसं वा परातं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम।
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये उनकी अनुकंपा है। अमय वेश वणते ग्वंग तेन लभ्ये। हमारी कोई हस्ती नहीं है कि हम ऐसा कुछ कर सकें, वो जिसे चुनता है उसी से ऐसे काम करवा लेता है। और इसलिए मैं आपको कोटि कोटि से बधाई दूंगी कि आज के युग में जनता जनार्दन होती है लेकिन आजकल भटक गई है। कोई उचित मार्गदर्शन नहीं है। अन्य अन्य पंथों में, अन्य अन्य मार्गों में, अन्य अन्य गुरुओं में तथा कथित पंथों में लोग भटक गए। सनातन को छोड़कर, मंदिरों को छोड़कर अन्य अन्य पंथों में समा गए क्योंकि वो उनको आसान लगता है। ना स्नान है, ना दान है, ना पूजा है, ना पाठ है, ना कोई मूर्ति है, ना कहीं कोई आस्था है, ना कोई मार्गदर्शक है। लेकिन लोग पागल हुए पड़े, उनको पता ही नहीं कि हमारी सनातन परंपरा क्या है। और मुझे ये देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई जब राजेश जी ने मुझे बताया कि सोचा है। मैं कहा वाह, वैसे रात्रि के प्रोग्राम मैंने बंद कर दिए पर इसमें मैं अवश्य आऊंगी क्योंकि ये सनातन परंपरा की एक नई शुरुआत है। आज आप शुरू कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, कल कोई और देखेगा तो और भी सोचेगा कि हम भी हनुमत लाल जी की छठी मनाएंगे, परसों तीसरा देखेगा, फिर चौथा देखेगा। इस प्रकार से हमारा रामनवमी की तरह और हनुमान प्राकट्य उत्सव की तरह एक नया प्रोग्राम, नया उत्सव प्रारंभ हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि इस तरह से सनातन परंपरा हमारी एक बार फिर उभर कर आए, लोगों को पता चले कि हम भी सोए नहीं हैं, जाग रहे हैं। इसलिए तुम्हारी मनमानी चलेगी नहीं। और एक और प्रशंसा हुई मुझे राजेश जी ये देखकर कि यंग जनरेशन आजकल बहुत कम जुड़ती है। आपने ये जो यंग जनरेशन को जोड़ा है ना, इसके लिए हम अति प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न हुए। और आपको पता है आपकी सिफारिश भी करेंगे हम हनुमत लाल जी से। आप जानते हो हनुमत लाल जी कौन है? आपके इष्ट होंगे, आपके भगवान होंगे। हनुमत लाल जी मेरे भाई हैं। बाल्यकाल से मैं उनको राखी बांधती हूँ, सबसे पहली राखी मैं उनको बांधती हूँ। गुरु भाई भी हैं, उनको भी बांधते हैं, लेकिन पहली राखी। और ये शुरुआत कहाँ से हुई कि आपको पता ही है कि बाल्यकाल से ही हम सन्यासी हो गए। 15 साल की अवस्था थी जब हम स्वामी जी के साथ आए। उस समय कोई साधन नहीं था, कहीं भी जंगल में थे, जंगल, लाइट भी नहीं थी, पानी भी नहीं था। स्वामी जी मेरी उंगली पकड़कर खेतों में ले जाते थे, जंगल में, वहाँ कुआं था, वहीं स्नान करते थे, वहीं बैठकर भजन करते थे। लेकिन चारों तरफ खटखटाहट, कभी हवा चलती थी तो पेड़ों की आवाज़ें आती थी तो डर लगता था। छोटे थे ना, तो स्वामी जी भजन कर रहे होते थे तो हम एकदम से डर करके स्वामी जी गोदी में सिर रख लेते थे ऐसे। 2-4 दिन स्वामी जी ने देखा, स्वामी जी कहते क्या हुआ? ये स्वामी होती है, इधर पटपट होती है, ये सांप है, इधर बिच्छू है। तो स्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, निर्मल बाबा एक बात बता, राम जानकी कौन है तेरे? पहले दिन जब सन्यास लिया था क्या बोला था कि मेरे माता पिता है। तो हनुमत लाल जी कौन हो गए? उनके पुत्र है ना? कौन है? पुत्र है, राम जानकी के पुत्र है हनुमत लाल जी। तो फिर तेरे कौन हो गए? और जब भाई है हनुमत लाल जी तो फिर डर लगता है क्या? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जो पत निरंतर। वो दिन और आज का दिन, अभी हम 60 पार कर गए, किंतु हमारे जीवन में कभी भी ये 45-47 साल का फील्ड है मेरा सन्यास का, कि कभी मेरी जिंदगी में भय, ध्यान से सुनना, भय, वासना और लोभ प्रवेश नहीं कर सकते।
ये मेरे गुरुदेव की कृपा और मेरे भैया हनुमत लाल की कृपा, ये उनकी कृपा है, उनका वात्सल्य है। और मेरे साथ कई घटनाएं ऐसी घटित हुई जब हनुमत लाल जी ने मुझे गोदी में लेकर बचाया। कई घटनाएं, कभी ऐसा अवसर नहीं मिला क्योंकि हम तो प्रवक्ता दूसरी तरह के हैं ना, लेकिन आज जब हनुमत लाल जी की छठी का दिन है, बाल्यकाल का दिन है, तो हम भी अपना बचपना सुना दें। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हमारी जिंदगी में कि हम उनका बयान ही नहीं कर सकते, वर्णन ही नहीं कर सकते। जब हनुमत लाल जी ने हमें गोदी में उठाया और जाकर माँ की गोदी में फेंक दिया, इस गुड़िया को आप संभालो, उन दुष्टों को मैं देखूं। और वो जो स्थान मैंने देखा उस समय में, करीब 17 साल की आयु रही होगी हमारी, उस समय जो ये दृश्य मैंने देखा, वो दृश्य 2007 में जब हम मानसरोवर गए तो वहां हमने देखा कि हनुमत लाल जी मुझे इस स्थान पर लाए थे जो मैंने आज दर्शन किया। कहाँ ले गए थे? मानसरोवर में। और माँ गौरी कुंड जहाँ पर है, कोई गया होगा तो पता होगा, वो गौरी कुंड वाला स्थान जहाँ माँ का निवास है, वहाँ उनकी गोदी में डाला कि आप इसे संभालो, मैं उनको देखूंगी। तो ऐसी कई घटनाएं होती है क्योंकि कलयुग के, अभी आप सुन रहे थे कि कलयुग के प्रत्यक्ष देवता, प्रत्यक्ष भगवान, बाकी भगवान तो अपना समय काल पूरा करके वापस चले जाते हैं अपने अपने धाम को। किंतु हनुमत लाल जी ने साफ कह दिया, राम जी ने कहा चलो साकेत चल रहे हैं, पूरी अयोध्या जा रही है, तुम भी चलो। बोले बिल्कुल नहीं। बोले हमारे साथ नहीं जाओगे? बोले नहीं जाऊंगा। क्यों? इसलिए कि वहां आपको मिलेंगे लेकिन आपके भक्त नहीं मिलेंगे, आपकी कथा नहीं मिलेगी। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कित मस्तक अंजलि। जब तक सृष्टि में तुम्हारी कथा रहेगी तब तक मैं आपकी कथा का श्रवण करूंगा, जहां जहां आपकी कथा होगी। इसलिए मुझे आपके साथ रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। बहुत सारी विस्तार की कहानियां बीच में, बहुत सारी कथाएं हैं, मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हैं, किंतु मैं हनुमत लाल जी के बारे में आपको सुनाऊंगी। अपनी कितनी कथाएं सुनाऊंगी? अपनी तो कोई कथा है ही नहीं। जीव के पास तो व्यथा ही व्यथा है। कथा तो राम जी की होती है या हनुमान जी की होती है ना? जीव के पास तो व्यथा ही व्यथा होती है, उनके पास कथा कहाँ से आई? हनुमत लाल जी, आप जिस छठी का आज महोत्सव मना रहे हैं, एक नई शुरुआत सनातन परंपरा की, बहुत प्रसन्नता है, अति प्रसन्नता, अति प्रसन्नता। और ये यंग जनरेशन जो जुड़ी है ना, ये और भी सोने में मैं पता है क्या करती हूँ? सोने में सुगंधी। विचार करो, अगर सोने में प्रभु सुगंधी डाल देते तो कैसा होता, कैसा लगता? कई बार लोग प्रश्न करते तो भगवान को डालनी चाहिए थी। सोने में अगर सुगंधी होती तो कैसा होता? उनका सृष्टि में कोई भी ना बचता, चोर लुटेरे सब मार देते। तुम्हारे जितना दिमाग भी नहीं है क्या भगवान में? इसलिए उसने सुगंधी नहीं डाली, क्योंकि चोर लुटेरे दस्यु हर युग में रहते हैं, सतयुग में भी रहते हैं, द्वापर में भी रहते हैं, त्रेता में भी रहते हैं। क्योंकि आज तो तिजोरी तोड़ते हैं, कहीं पता लग जाता है, कोई संद लग जाती है, जब जाते हैं। और सुगंधी होती ना सोने में तो चोर वहीं खड़े रहते हैं, जहाँ सोना वहाँ सुगंधी। इसलिए उसने सुगंधी सोने में नहीं भरी। उसकी ये कृपा है, उसकी ये करुणा, क्योंकि सुगंधी वाला सोना आप छुपा नहीं सकते ना। छिपा सकते नहीं ना, वो तो बता देगा नहीं। यहाँ वो बहुत दयालु है, बहुत करुणावान है। ये छठी की बात जब चली तो मुझे एक प्रसंग आया हमारे हनुमत लाल जी। हनुमत लाल जी भोलेनाथ का अवतार, 11वें रुद्र है। छठी पे कितने से होते हैं बालक? 6 दिन के तो होते हैं। कितने से होते हैं? इतने से 7 में आ जाए छठी पे।
माँ अंजना ने जब छठी मनाई हनुमत लाल जी तो उस दिन एक चमत्कार हुआ, क्योंकि वो तो अवतार है ना भोलेनाथ का, महाकाल। जब छठी का सारा पूजन समाप्त हो गया, संपूर्ण हो गया, तो माँ लाल को लेने के लिए कक्ष में गई चूल्हे से कि हनुमत लाल जी को ले आऊं, अब उनका तिलक विलक कर दे, पूजा कर दे। जब लेने गई तो जैसे ही देखा माँ 4 कदम पीछे हट गई। ये क्या? मेरा बालक 6 दिन का इतना बड़ा कैसे हो गया? हनुमत लाल जी कोई हमारी तुम्हारी तरह नहीं बड़े, हमारी आपकी तरह नहीं बड़े हो। छठी वाले दिन इतने बड़े कि जैसे 1 साल का बालक होता है, 1 वर्ष का बालक। ये मेरा नन्हा सा लाल इतना बड़ा कैसे हो गया? माँ पीछे एक नशा सा हो जाता है, एक समाधि सी लग जाती है। अन्नप्राशन बोले अब अन्नप्राशन की व्यवस्था, क्योंकि ये तो मानेगा नहीं, नटखट, कान्हा से भी ज्यादा नटखट है। और इतने राक्षस कान्हा ने नहीं मारे जितने हनुमत लाल जी ने बचपन में मारे। कान्हा से भी ज्यादा नटखट है। अब अन्नप्राशन की बात आई, माँ ने कहा, पूछा बृहस्पति भगवान से, वहीं विराजमान है, पवन देव भी वहीं विराजमान है, मतंग ऋषि भी वहीं विराजमान है। बोले अन्नप्राशन की व्यवस्था करो कल ही। तो ये मानेगा नहीं नटखट, अन्नप्राशन की व्यवस्था करो। अन्नप्राशन की व्यवस्था की, बड़े प्रसन्न। माँ ने सुला दिया, काला टीका भी लगा दिया, मेरे लाल को नजर न लग जाए, क्योंकि 6 दिन का बालक 1 साल का नजर आएगा तो लगेगी ना नजर। माँ है। अन्नप्राशन की तैयारियां की, बालक को सुला दिया, माँ लेने गई, व्यवस्था सारी हो गई। गुरुदेव ने बुलाया, बोले जाकर के ले आओ। अभी हनुमान नाम नहीं पड़ा है उनका, मारुति नाम है वो, मारुति को ले आओ। जब माँ लेने गई तो महाआश्चर्य कि हनुमत लाल जी 3 साल के बालक, इतनी जल्दी बड़े, 3 साल के बालक हो गए। माँ फिर परेशान कि मेरे बालक को हो क्या रहा है। हनुमत लाल जी मुस्कुराते हैं, माँ अब तो अन्न खिलाएगी ना, अब तो लड्डू खिलाएगी ना। माँ लेके आई, लेना था, गोदी में लाई, ठुमक 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 ठुमक। सबने देखा और चकित रह गए, बोले ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं हनुमत लाल जी की, बाल लीलाएं हैं। अन्नप्राशन हुआ, पूजा हुई, पाठ हुआ, और जब अन्नप्राशन होने लगा और हनुमत लाल जी का खाने का नंबर आया, जितने भी पदार्थ बने थे पहले बालक खाएगा तो तब किसी का नंबर आएगा ना। खाना प्रारंभ किया, जितना कुछ बना था सारा चट चट कर गए, क्योंकि उनको तो भूख लगी थी पहले काल से। सारा चट कर गए, कुछ नहीं बचा। और मांगते हैं, सब विस्मित हैं, जी हो क्या रहा है, ये कोई सामान्य बालक नहीं हो सकता, ये कोई सामान्य बालक नहीं हो सकता। माँ और लाओ ना, माँ और, अरे भाई देखा सारी सामग्री समाप्त है, सारा कोष खाली है, सारा गोदाम खाली है, सारी रसोई खाली है, अब कहाँ से लाऊं? अब भूखे, माँ लाओ ना। माँ भी बड़ी भोली है, माँ कहती मैं पुत्र को तृप्त नहीं कर सकी, तृप्त नहीं कर सकी पुत्र को। जैसे तैसे लाल को मनाया, बोली और बनाओ, और बनाते हैं भोजन, सारा भोजन खत्म हो गया, किसी के लिए नहीं बचा। सब तृप्त किससे हुए? बोले कोई ये सामान्य बालक नहीं है, ये महारुद्र है, महाकाल है, जो अन्न के दाने जो पात्रों में बचे हुए थे सबने एक एक दाना डाला और सब परम तृप्त, क्योंकि वो तो भोलेनाथ का भोग था ना।
माँ मैं तो भूखा रह गया। और अंजना बहुत विक्षिप्त हुई कि मैं अपने बालक को पहली बार खिलाया और तृप्त नहीं कर सकी। मैं अपने बालक को तृप्त नहीं कर सकी, पहली बार खिलाया, पहली बार, और फिर भी अपने बालक को तृप्त नहीं कर सकी। ये छठी से प्रारंभ हुई हो ये सारी कथा। माँ चाहिए चाहिए चाहिए, माँ बड़ी विक्षिप्त है कि मैं अपने बालक को पहली बार ही तृप्त नहीं कर सकी। बड़ी कष्ट की बात है माँ के लिए कि अपने बालक को तृप्त ना कर सके। भूख लगी है, क्या खाऊं, भूख लगी है, क्या खाऊं, भूख लगी है, क्या खाऊं, भूख लगी है, क्या खाऊं। इतने में नारद जी आ गए, बोले माँ खिलाती नहीं है पेट भर के, भूखा हूं मैं, भूख लगी है, क्या खाऊं। नारद जी तो अंतर्यामी है, समझ गए कि ये तो रुद्र है, साक्षात शिव है, इनको तृप्त कोई नहीं कर सकता। लिया मजा, बोले ऐसा है। वो देखो वो जरोखे में से सूर्य भगवान तब निकल ही रहे थे, उदय ही हो रहे थे, लाल लाल लगते हैं। ये तो सब आप जानते हो, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग को भयो अंधियारो। अच्छा कितनी उम्र के थे हनुमत लाल जी जब सूर्य को निकला? बता सकते हो? नारद जी ने लगा दिया, बोले वो है ना वो देखो, वो इतना सुंदर फल, कहते ये कौन सा फल है? बोले ये आकाश फल। कहते अब तो मैं आकाश फल ही खाऊंगा। देखते ही देखते हनुमत लाल जी 5 वर्ष के बालक हो गए, क्योंकि उनका तो अपना चमत्कार था। और तब मां अंजना विस्मित हुई, बोले ये क्या हो रहा है? और उन्होंने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, क्योंकि 12 साल पूरे 12 वर्ष भोलेनाथ की तपस्या करने के पश्चात हनुमत लाल जी उनकी गोद में आए। पूरे 12 वर्ष, बहुत बड़ी तपस्या होती है। 12 वर्ष की तपस्या के बाद लाल को प्राप्त किया है। और तब अंजना मां घबरा गई, प्रार्थना की, हाथ जोड़े, भोलेनाथ अगर आप इस तरह से बढ़ते रहेंगे तो मैं तो आपकी बाल लीला का आनंद ही नहीं ले पाऊंगा। आपकी बाल लीला का आनंद ही नहीं ले पाऊंगी, और मैं आपकी बाल लीला का आनंद लेना चाहती हूँ। मन ही मन में प्रार्थना की और हनुमत लाल जी मन ही मन में मुस्कुराए। माँ इधर उधर काम में लग गई और फिर कहाँ पहुंचे? वहीं आकाश फल खाने के लिए। खैर ये कथाएं तो बड़ी रुचिकर भी हैं और बहुत सुंदर भी हैं। ये छठी का पर्व है, इसलिए ऐसी बाल लीला की चर्चा की। हनुमत लाल जी मानस के प्राण हैं। अब हम मुख्य उस पर आते हैं। रामचरित मानस सुंदर कांड, जान है मानस, प्राण है मानस के। और मैं आपको बता दूं कि रामस्य गृह रामायण, ये रामायण कोई पुस्तक नहीं है, साक्षात श्री राम का विग्रह है, साक्षात श्री हरि का विग्रह है। और जिस तरह से हमारे आपके शरीर में 5 प्राण होते हैं, इसी प्रकार से रामचरित मानस के भी 5 प्राण हैं। कौन कौन से बताओ? ये तो कांड है, प्राण थोड़ी है। कांड तो 7 है, 5 थोड़ी। मैं आपको वो चीज बताऊंगी जो कभी आपने सुनी नहीं होगी, पढ़ी भी नहीं होगी। ये मेरी अपनी रिसर्च है, मेरा अपना दर्शन है। मानस के 5 प्राण हैं। जैसे हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं, कौन कौन से? प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 प्राण।
अगर इन प्राणों में से एक भी कुपित हो जाए तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। ऐसे हमारे रामचरितमानस के भी 5 प्राण हैं। अपान, समान, व्यान, उदान, इनमें से एक भी कुपित हो जाए तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है, इतनी लंबी चर्चा नहीं करूंगी मैं, फिर कभी देखेंगे। इसी प्रकार से मानस के भी 5 प्राण हैं। मानस के 5 प्राण, इन 5 प्राणों में 2 ऊर्ध्व प्राण होते हैं और 2 अधे प्राण होते हैं। एक समान प्राण होता है जो मध्य में होता है। तो हमारे मानस के 5 प्राण हैं। कौन कौन से? 2 ऊर्ध्व प्राण हैं, 2 अधे प्राण हैं और मध्य में हमारी केंद्रीय प्राण शक्ति है। प्राण भरतलाल जी, लखनलाल जी, ध्यान से सुनना, बड़ा आनंद आएगा। बड़ी पते की चीज है, ये विज्ञान है हमारे शास्त्रों का। भरतलाल जी, लखनलाल जी, ये ऊर्ध्व प्राण है, ऊपर वाले प्राण अपान। 2 अधे प्राण हैं, विभीषण जी और सुग्रीव जी, और मध्य में केंद्रीय प्राण शक्ति है श्री जानकी जी, किशोरी जी। ये है हमारे रामचरितमानस के 5 प्राण, यानी राम का साक्षात विग्रह है। इतिशय वांग्मयी पूजा, साक्षात हरि इति वर्तते। ये वांग्मय जो रामचरितमानस है साक्षात श्री राम का, श्री हरि का विग्रह है। और इनके जो प्राण हैं 5, भरतलाल जी, लखनलाल जी, जानकी जी, सुग्रीव जी, सुग्रीव और वानर आदि, और विभीषण। 2 ऊर्ध्व प्राण और 2 अधे प्राण, मध्य में केंद्रीय शक्ति श्री जानकी। अच्छा, हमारे प्राण एक भी कुपित हो तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। और एक बात बताओ, 5 प्राण तो है, लेकिन अगर वायु चलना बंद हो जाए, पवन चलना बंद हो जाए तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? 5 प्राण हैं, लेकिन अगर पवन चलना बंद हो जाए, आहा, 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 कैसा लगा? कौन है? सबसे प्रिय नाम है हनुमतलाल जी का गोस्वामी तुलसीदास जी को, जो सबसे अधिक आया है रामचरितमानस में। पवन तने संकट, क्या बात है, तुसी तो सारे विद्वान हो गए। प्रणवो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान धर, जासु हृदय आकार, बसई राम सर। सबसे प्यारा जो नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी को, हनुमतलाल जी के 1000 नामों में सबसे प्यारा नाम है पवन नंदन, पवन तनय, पवन पुत्र। ये नाम सबसे प्यारा है। क्यों? इसलिए कि 5 प्राणों की कोई वैल्यू ही नहीं है अगर पवन ना हो। पाछे पवन तने सिर नावा, सिमर पवन सुख पावन नामो, अपने बस करी राखे राम। जहां भी आप देखेंगे कोई पते की बात करनी होती है तो पवन तने, पवन पुत्र, इसी नाम को लाते। पवन नाम उनको बहुत पसंद है, क्योंकि पवन के बिना 5 प्राणों में से एक का भी पोषण नहीं हो सकता।
अगर पवन चलना बंद हो जाए तो पांचों प्राण राम नाम। भरतलाल जी को किसने बचाया? नहीं पहुंचते ना टाइम पे तो भरतलाल जी सरयू में प्राणों का परित्याग कर दिया। लखनलाल जी को किसने बचाया? लाए सजीवन लखन जी लाए श्री रघुवीर। देखो अब ये सारा सुन लोगे ना तो सुंदरकांड पाठ करने में, हनुमान चालीसा पाठ करने में आपको 100 गुना आनंद आएगा, क्योंकि हर पंक्ति के पीछे एक लॉजिक है, एक कथा है, एक रहस्य है। ये समझ होनी बहुत जरूरी है और इसी से जागोगे। जाग तभी पाओगे, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। जब एक एक शब्द तुम्हारी समझ में आएगा और वो तब आएगा जब ये सुना हुआ होगा कि महाराज जी ने ये बताया था। लाए सजीवन लखन जी लाए श्री रघुवीर हर्ष बोला। तुम उपकार सुरी वही कीना राम। हाय हाय तुम रो को किसने बचाया? दीने मुद्रिका डारित कपिपन कीन विचार। क्या बात, क्या बात। तो इन सबके प्राणों की रक्षा करने वाले कौन है? भरतलाल जी, लखनलाल जी ऊर्ध्व प्राण, विभीषण और सुग्रीव आधे प्राण और केंद्रीय प्राण शक्ति श्री जानकी जी। लेकिन पवन तनय ना हो, पवन नंदन ना हो, पवन सुत ना हो तो सब गोविंदाय नमो नमः। इसलिए अपने जीवन के प्राणों को इस तरह से बनाओ, इस तरह से बनाओ। आचरण हो भरत जैसा, लक्ष्मण जैसा, शरणागति हो विभीषण जैसी, सुग्रीव जैसी, और माँ की गोदी में तो जाके बैठ ही जाए। और जहां भी तुम जाओगे इन पांचों के पास, वहीं हनुमत लाल जी पहले ही पहुंच जाएंगे। इसलिए आपने ये जो अभी छठी के बहुत सारे अर्थ हैं, क्या क्या बताऊं मैं आपको, मेरे दिमाग में ना बहुत तो भर जाता है, क्या बोलूं क्या ना बोलूं। आज के लिए इतना ही रखो, बाकी बचा के रखो, लेकिन समय समय पर ध्यान करते रहना। और जब भी कभी सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ करना तो इन घटनाओं को और इन सब दर्शनों को, मूर्तियों को अपनी आंखों से निकालते जाना कि ये हमें महाराज जी ने ऐसा बताया था, तो प्रभु कृपा करो हमारा जीवन भी ऐसा ही बने। फिर उसके साथ आप थोड़ा सा तुलनात्मक विवेचन करना, इनमें से मेरी समस्या किससे मिलती है? लखन से मिलती है या भरत से मिलती है या जानकी जी से मिलती है या विभीषण से मिलती है या सुग्रीव से मिलती है? और उसी रूप में आप पवन नंदन को ध्यान करो। राम जी की जरूरत नहीं है, वो पहले पहुंच जाएंगे। इति बाबा, इसको कहते हैं छठी मनाना। इस सनातन परंपरा को आपने शुरुआत की है, इसलिए कोटि कोटि से बधाई के आप पात्र हैं। इसी तरह से जुड़े रहें, औरों को भी जोड़े और उनको बताएं इधर उधर क्यों भटक रहे हो। यहाँ पूजा है, पाठ है, वक्तव्य है, संत है, गुरु है, ग्रंथ है। अन्य अन्य पंथों में ना ग्रंथ है, ना कोई संत है, ना कोई मार्गदर्शक है, ना कोई स्नान है, ना कोई दान है, ना कोई पूजा है, ना कोई पाठ है और ना ही कोई ऐसा चरित्र है। कोई ऐसा नहीं है, जाने के बाद कोई नहीं आता वापस। लेकिन मेरे हनुमत लाल जी तब भी थे, अब भी हैं और बाद में भी रहेंगे। उन्होंने तो कहीं आना जाना ही नहीं है ना। अजरी हमारे गुण नीति सुध हो, करब बहुत रघुनायक छो। तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए तुम अजर हो, अमर हो, गुण निधि हो। किसने कहा था? क्या बात, क्या बात है। जुड़े रहो, ऐसे लगे रहो और पढ़ें, सुनें, अनुमोदन करें। ये हमारी परिपाटी है सनातन। कहें, सुनें, अनुमोदन करें, कहो भी, सुनो भी और अनुमोदन भी करो, समर्थन भी करो। उसी को कहते हैं सनातन परंपरा, सनातन धर्म। बोल सकते सनातन धर्म की जय श्री राम। आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। अभी महाराज श्री 2 हफ्ते से ही इसी स्थान पर हमने सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ भी आरंभ कर दिया है आपके आशीर्वाद से। आप ऐसे ही आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। लगे रहो
बहुत बहुत आभार महाराज। अब आरती कृपा करके हाथ रख ले एक दूसरे के ऊपर। आप बोलेंगे संघ से श्री गर्ग जी भी आए हुए हैं, एक छोटी सी सूचना आपको देना चाहते हैं। महाराज जी के चरणों में वंदन प्रणाम। अभी आप सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम वंदन। मैं एक बहुत अच्छी आपको खबर देने जा रहा हूँ। बागेश्वर धाम वाले बाबा, उनकी कथा रेडसेट ब्लू के पास में के सामने जो पार्क है उसमें हो रही है 25 से 31 तारीख तक। हम सबका सौभाग्य होगा हम उसमें सम्मिलित हों, और जो बहनें उसमें सेवा देना चाहें उस समय देना चाहें वो राजेश जी संपर्क कर लें, मैं उनसे बात कर लूँ। तो ये बहुत अच्छा है आपने कार्यक्रम प्रारंभ किया है। और हनुमान चालीसा खाली पढ़ना और रामचरितमानस की बात करना, कंटेंट बहुत जरूरी है। अगर हमारे बहनों में, हमारे बच्चों में, हमारे युवा में कंटेंट जाएगा तो जिहादी उनको बरकरार नहीं पाएंगे। पंडित जी अगर आवाज सुन रहे हो तो एक बार माचिस लेकर आए।
की, सत्य सनातन धर्म की, भारत के संतों की, भारत के तीर्थों की, श्री अयोध्या धाम की, सारे तीर्थों की, श्री गुरु महाराज की जय करे। वीर बजरंगी हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। श्री बालाजी निष्काम सेवा मंडल को आप सभी का अनन्य सहयोग मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हनुमान जी की छठी की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। प्रभु पवन पुत्र हनुमान से के चरणों में ये प्रार्थना कि आपके जीवन में सदा उन्नति, आपके परिवार में सदा खुशियां बनाए रखें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जयकारा लगाइए, बोलो बालाजी महाराज की, बालाजी महाराज की, सालासर धाम की। गाड़ी किधर है? इस साइड में। तो आप देख सकते हैं बालाजी निष्काम सेवा मंडल भावलपुर बिरादरी अशोकनगर के सौजन्य से भव्य आयोजन। पहली बार आपको बता दें हनुमान जन्म उत्सव के ठीक 6 दिन बाद आपको बता दें यहाँ छठी का ये भव्य आयोजन किया जा रहा है। हनुमान जी की छठी का आयोजन और विशाल आपको बता दें ये कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान डॉक्टर निर्मल तीरथ जी महाराज भी आपको अपने प्रसिद्ध दर्ज करवाते हुए नजर आए। उन्होंने प्रवचन भी दिया और सुंदरकांड का पाठ हुआ, हनुमान चालीसा हुई, सामूहिक विशाल हनुमान चालीसा का पाठ, सामूहिक विशाल आपको बता दें सुंदरकांड का पाठ, जिसमें आपको बता दें 200 से 300 भक्तजन अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आए। और आप देख सकते हैं विशाल भंडारे का यहाँ आयोजन हो रहा है और समस्त भक्तजन यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए 200 से 300 भक्तजन अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए हनुमान जन्मोत्सव के ठीक 6 दिन बाद आपको बता दें यहाँ हनुमान जी की छठी का यह आयोजन आपको बता दें किया गया है। भव्य आयोजन है और आप देख सकते हैं विशाल ये भंडारे का आयोजन हो रहा है। उस आयोजन के बाद ये देख सकते हैं आप बालाजी निष्काम सेवा मंडल भावलपुर बिरादरी के सौजन्य से भव्य आयोजन। एक बालाजी निष्काम सेवा मंडल के सौजन्य से भव्य आयोजन, क्या कुछ कहेंगे रवि जी? आज बालाजी महाराज की छठी के अवसर पर सत्यनारायण भावलपुर सत्संग हॉल में आज बहुत ही अच्छा हनुमान सुंदरकांड का पाठ हुआ और हमारे गुरु निर्मल तीरथ जी के आज आशीर्वाद प्राप्त हुआ।